हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर माह स्टार्ट हो गया है और इसी नवंबर में दीपावली भी है और इसी नवंबर में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो भी आपका सिलेबस मैथ का था, जो आपके एग्जाम में आने वाला था, वो सभी हमने आपको पूरा करा दिया, क्लासेस प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उन क्लासों को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आज हम नवंबर माह स्टार्ट हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है, जो पिछले पेपर हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पेपर हो चुके हैं, प्रीवियस पेपरों को आज से हम आपके सामने हर रोज लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इनसे ये पता चलेगा कितने इजी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं, कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आप स्वयं हल कर पाते और किन टॉपिकों से आपसे अभी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जिनका आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनसे हमें रिवीजन किसका करना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आपने सभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अब इसमें से रिवीजन किस टॉपिक का करना है, कितना करना है, वो आपको इस प्रीवियस एग्जाम के पेपर के क्वेश्चनों को लगाने से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं दोस्तों एक और पेपर की, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में 2020 में, यानी कि 2 दिसंबर 2020 में 12:30 से 2 वाली मीटिंग में पेपर आया हुआ था। उसी पेपर के क्वेश्चनों को, मैथ के क्वेश्चनों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो कितने इनमें से क्वेश्चन लगा पाते, ठीक है, और कितनों को छोड़ते या किस अप्रोच से क्वेश्चनों को करते, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा और आप अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ। आपके लिए आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, सब्र रखो, सब्र रखो। पड़ोसियों से आप कह रहे हैं, आपके माँ बाप कह रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा, वक्त खुद कहेगा, अब चल तेरी बारी है, अब चल तेरी बारी है। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी में लगे रहिए, आपने जितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और अपने प्रीवियस पेपरों को लगाते रहिए, अपना मॉक टेस्ट लगाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। आपका वक्त खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अब का पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है आया था, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। हेनरी कोई व्यक्ति है और एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 रुपए है तो मासिक वेतन कितना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो बच्चों को ये लगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया अप्रोच से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, क्या क्या दे रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो वो टोटल खर्च दे रहा है, कुल मासिक वेतन उसने जो कमाया होगा उसमें से 25% घर के किराए पर खर्च किया है। कितना दोस्तों, 25%। और कितना खर्च किया है दोस्तों, और किया है 15% किया है बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, और कितना 18% किया है दोस्तों अन्य मदों पर। टोटल खर्च उसने कितना कर दिया, आपको ये निकालना, तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, ये आपका 58% आपने खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब टोटल हम मान के चलते हैं परसेंट कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। तो 100 में से आप 58 को घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 42%। तो 42% ये जो आ गया, क्या आ गई, बचत आ गई। ठीक है, मगर आपकी तो बचत कितनी है, 42% है, मगर 42% क्वेश्चन की कितनी है दोस्तों, 7,560 है। यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे तो 42 का आप इसमें भाग लगाएंगे, 42 का भाग जाएगा 18 बार। कितनी बार दोस्तों, 18 बार। ठीक है, नहीं 180 बार। ठीक है, चलिए 1% का मान आ गया 180। कितने परसेंट का मान निकालना है आपको, 100% का निकालना, क्योंकि आपने इनकम 100 मानी है तो 100 का आप इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर कितना आ गया है, 18,000 रुपए उसकी मासिक आय है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा से देखिए, नहीं समझ में आया है दोबारा से देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन।
उसने कहा था कि उसने 25% घर के किराए पर खर्च किया था और 15% किस पे दोस्तों, बच्चों के खर्च पे, और 18% अन्य मदों पर। हमने टोटल खर्च निकाल लिया उसका कितना, 25, 15 और 18 को जोड़कर कितना हो गया, 58। तो जो 58% है वो उसका टोटल खर्च है। बचत निकालेंगे तो 100 में से हमने 58 को घटा दिया, 42% आपकी क्या आ गई दोस्तों, बचत आ गई है। अब आपकी बचत कितनी है दोस्तों, 42%। और क्वेश्चन की कितनी है दोस्तों, 7560 है। 7560 में हमने 42 का लगाया भाग, 18,000 गया, जीरो की जीरो लिख दी। ठीक है, तो आपकी जो 1% का मान आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 180। कितने परसेंट का मान निकाला था आपको दोस्तों, 100% का। 100 का आपने मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ गया दोस्तों, 18,000 रुपए आपके मासिक आय आ गई उसकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में ये बनाना था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% छूट देते हुए बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? क्या निकालना है दोस्तों, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे इसको, पहले तो ये काफी बड़ा है, लेंथी है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं छोड़ना है आपको, अगर समय है, ठीक है, आप स्पीड से कैलकुलेशन जानते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वैसे करेंगे जैसे कह रहा है। पहले कहा उसने कि क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता, तो पहले क्रय मूल्य की बात की, तो हमने मान लिया क्रय मूल्य। सबसे पहले क्रय मूल्य की बात की तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया कितना है, 100 रुपए। ठीक है, 100 मान लिया। अब कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, उससे ज्यादा है, तो अंकित मूल्य जितना कहे उतना करो, अंकित मूल्य। अब 32% ज्यादा है, 100 का 32% 32 होता है, इसमें जोड़ के रखेंगे तो कितना आ गया, 32, 132 हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो ध्यान से देखना, 3/5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान से देखना दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना, एक कितना अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब 132। कितनी वस्तुओं, 3/5 को। यहां से आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से इसका मल्टीप्लाई कीजिए और 5 का भाग लगा दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी हो जाता है 6, 3 3 9 और 3 1 3 और बट्टे 5, 5 का भाग लगाए, 5 10 से 35 होता है। ठीक है, बचे कितने दोस्तों, 4 बचे, 5 में 45 होता है, बचा 1, 5 दूनी होता है 10। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 79.2 आपका क्या आ गया, 3/5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए। अब क्या निकालना है, 1/5 वस्तुओं का निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 132 1/5। अब कितना दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो कितने बेचेगा, 80 में बेचेगा। तो 80/% 88/100। ध्यान समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां से हल करना है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको क्या करना है, 2 से काट दीजिए, 2 से इसे काटेंगे 4 बार, 2 से इसे काटेंगे आप 5 बार। सही है। अब देखिए आपको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वालों का, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 दूनी 8। ठीक है, 4 4 12 की 2 हाथ 1, 4 1 4 और 1 5, बट्टे कितने 25। यहां से भाग लगा दीजिए, 25 दूनी 50, बचा कितना दोस्तों, 2 बचा 28 हो गया, 25 1 25, बचा कितना दोस्तों, 3 बचा 30 हो गया, 25 1 25, ये आपका आ गया 21.12 रुपए। यहां तो समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है शेष वस्तुओं को। अब पहले शेष पता तो होना चाहिए हमें कितना होता है शेष। अब शेष देखिए दोस्तों, शेष कैसे निकालना है, तो शेष आप निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 1/5 आपकी वस्तुएं हो गई हैं, 3/5 वस्तुएं, टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ से, तो लाता समान है 4/5 हो जाएंगी। अब एक में से आप घटा देंगे 4/5 को, तो शेष आ जाएगा। शेष कितना आएगा दोस्तों, 1/5 आ जाएगा। ये क्या आ गया दोस्तों,
शेष आ गया, शेष वस्तु आ गई, शेष वस्तु। ठीक है, अब शेष वस्तु 1/5 है तो 1/5 का फिर निकाल लीजिए, 1/5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 132 गुणा 1/5। अब इनको कैसे पूरे बेच रहा है, 40% की छूट दे रहा है, तो कितने बेचेगा दोस्तों, 60 में बेचेगा, तो इंटू 60 बट्टे कितने दोस्तों, 100। ठीक है, यहाँ से आप हल करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से ये 3 बार, यहाँ से ये 5 बार, तो ये आ गया आपका 3 का मल्टीप्लाई करके, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 बट्टे कितने 25 और भाग लगा देंगे आप, तो 25 का कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 25 एकम 25 होता है। ठीक है, अब कितनी बार कितना बचा शेष, शेष बचा आपका कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 14 बचा, 14 हो गया, तो ये आपका 14 में भाग कितनी बार जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 9 का तारा ले लीजिए और 9 का तारा लेने के बाद कितना होगा दोस्तों, 25 पंजा 125, 25 छिक्के 150। ठीक है, तो 25 पंजा 125, ये आपका आ जाएगा 1.84 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीनों का विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तीनों कंडीशन का विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य गिन लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ से आप टोटल निकालेंगे तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ 2 अंक कर लिए मैंने, दशमलव के बाद याद करेंगे 4 और 2 होता है 6 होता है। ठीक है, 8 और 1 9, 10 और 11, 11 की कितनी दोस्तों 1, हासिल कितनी बच गई, दशमलव दशमलव लगा दिया, 1 हासिल बच गई, तो 9 10 5 15, 1 हासिल की 16 की 6 हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10 और 1 हासिल वाली कितनी हो गई दोस्तों 11, तो 11 मैंने यहाँ से रख दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर लिखते हैं। देखिए दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने लिखा, इनको ऐड करने के बाद आया 116.16, इतना रुपया क्या आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य। अब आपको यहाँ से बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है आंसर कितना है, ध्यान से देखो, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपए, 100 रुपए है और कितना ज्यादा आ गया, तो यहाँ से कितना होगा लाभ, आपको लाभ ही तो होगा, कितना होगा 16.16 का। अब इसका परसेंट आप निकालेंगे तो 100 रुपए पर 100 का परसेंट निकलता तो वही आएगा, तो कितना हो गया 16.16, यानी कि 1/6 क्या हो गया, लाभ हो गया, इतने परसेंट लाभ हो गया। तो किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, अच्छे से दोबारा से देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये 2 दिसंबर 2020 को आया था, तो क्वेश्चन बच्चों ने छोड़ दिया था, आपको न छोड़े इसलिए हम बता रहे हैं। दोबारा से देखिए, क्वेश्चन ने पहले कहा था क्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य मान लिया आपका कितना 100 रुपए मान लिया, फिर अंकित मूल्य 32% ज्यादा, 100 का 32%, 32 में अधिक करके रखा है, जोड़ के रखा है, 132 हो गया। अब कह रहा है 3/5 वस्तुओं क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो क्रय मूल्य 132, 3/5 वस्तुओं का गुणा कर दिया, मैंने कितना आ गया 79.2 में 2 रुपए में विक्रय मूल्य इन वस्तुओं का हो गया। 1/5 को 20% की छूट देकर अंकित मूल्य 132, 1/5 20% की छूट देगा, मतलब 80/100 हो गया। 80/100 को 0 से 0 कैंसिल की, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, 25 नीचे रख दिए, 4 का इसमें गुणा करके 528 हो गया, इसका भाग लगाया तो 21.12 यहाँ से आ गया विक्रय मूल्य। अब शेष वस्तु कहा था, तो शेष वस्तु हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से देखिए कि 3/5 वस्तु है, 1/5 वस्तुएं 2 दी थी, तो मैंने दोनों को ऐड किया, 4/5 आ गया। एक में से शेष निकालने के लिए एक में से घटाते हैं, एक में से घटाया 4/5 को, तो 1/5 शेष वस्तुएं आ गई। उन शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य मैंने निकाला अंकित मूल्य पर ही, मगर उसमें 40% की छूट दे रहा था, तो 60 में बचा, 60/100, 0 से 0 कैंसिल की, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, 25 करके यहाँ गुणा रख दिया और 3 का गुणा इसमें किया, 396 और 396 में इसका भाग लगाया, 15.84 आपका यहाँ से आ गया। मैंने क्या किया, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तीनों विक्रय मूल्य को जोड़ा, तो जोड़कर विक्रय मूल्य कितना आ गया 116.16 आ गया, जो विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कितना माना था दोस्तों मैंने 100 रुपए, 100 रुपए से कितना ज्यादा आ गया 16.16, तो ये आपका क्या हो गया लाभ। अब परसेंट निकालना है, परसेंट में बट्टे में 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना हो गया, यही आपका परसेंट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ए में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं
एक ऋण पत्र का भुगतान 5,808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि कितनी है? तो ऋण की क्या निकालनी है दोस्तों? कुल राशि निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा, कितनी है? 10%। समझना है दोस्तों, 10%। 10% को आप कैसे लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, आपको ध्यान समझना है इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 10 रुपए थी, कितनी हो गई? 11 हो गई। अब कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में करना। दूसरी किस्त जाएगी तो वर्ग हो गया आता है, 10 का वर्ग कितना हो गया? 100, और इसका कितना हो गया? 121। यहां से समझना दोस्तों, पहले अब ये किस्त जो कितनी है, अब उसने कहा है दोनों किस्त कैसी समान है, यहाँ पर 121 आ गई, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ भी तो समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 11 का यहाँ पर गुणा करेंगे, तब ये कितनी हो जाएगी? 121। अब यार एक बात देखिए, यहाँ भी 121, यहाँ भी 121, किस्त समान हो गई दोस्तों। ठीक है, अब मगर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 11 का इधर गुणा किया तो 11 का इधर भी करना होगा, तो 11 का इधर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद? 110। अब देखिए पहले रुपया कितना था? 110 और 100 कितना हो गया दोस्तों? 210 रुपए हो गए। किस्त कितनी हो गई टोटल? 242 रुपए हो गई। हमें किस्त से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो किस्त है उसका मान कितना है। हमारी किस्त कितनी है? 121 रुपए की किस्त है। कितने की है दोस्तों? 121 रुपए की किस्त है। तो 121 यूनिट का मान कितना है? 5,808 रुपए है। ठीक है, एक यूनिट का मान आप निकालेंगे तो 121 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे, जो कि यहां से इस प्रकार से लग जाएगा। बट्टे में आ गया। ठीक है, अब भाग लगाएंगे तो देखो 12 अट्ठे 96 होता है। सही है, 12 120 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 से 84। ठीक है, 12 चौके 48, यहाँ से 10 बचेगा तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 48 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि यहाँ से देखिए एक यूनिट का मान आपका कितना आ गया? 48 आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है ऋण की कुल राशि कितनी थी। कुल राशि कितनी है दोस्तों? 210 यूनिट है। 210 का इसमें गुणा कर दीजिए, 210 यूनिट बराबर 48 गुणा 210। 210 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक तो ये जीरो आ जाएगी, एक जीरो आएगी। 8 का इसमें करेंगे तो 8 आएंगे, एक जीरो किसमें आ रही है और उसके बाद 8 इसमें आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी कुल राशि आ गई। कितनी कितनी आ गई दोस्तों? 180। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखी है? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, 10,080 रुपए आपका क्या है? आंसर है। दोबारा से देखिए क्या करते हैं, जब भी किस्त वाला सवाल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में तो क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में करते हैं। ठीक, जो दर दी गई है उसको फ्रैक्शन में लिखा, 10 से कितना हुआ? वो 11 हो गया। अब दूसरी वर्ष में जाएंगे तो वर्ग हो गया आएगा, तो 10 का वर्ग हो गया 100, 11 का वर्ग हो गया 121। मगर उसने कहा था किस्त समान है, तो यहाँ पर 11 थी, यहाँ पर 121 थी। किस्त को समान करने के लिए मुझे यहाँ पर 11 का गुणा करना पड़ा। 11 का गुणा किया मैंने तो 121 यहाँ भी हो गया, 121 यहाँ भी हो गया। जब मैंने इधर 11 के किया है तो 11 का गुणन में इधर भी करूंगा। 11 का गुणा 10 में करेंगे, 11 ढाई 110, 110 को 100 में जोड़ा, टोटल राशि कितनी आ गई? 210 रुपए। यहाँ पर टोटल राशि कितनी हो गई? 242 रुपए। अब क्वेश्चन में कहा था एक किस्त का मान दिया गया है, तो हमारी किस्त कितनी थी? 121 रुपए। 121 यूनिट का मान दिया गया था, एक यूनिट का मान हमने निकाला 48। अब उसने पहली कुल राशि पूछी है तो कितनी? 210। 210 यूनिट का गुणा किया तो 10,080 आपका क्या हो गया? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, एक दीवार है, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 मीटर उसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है,
और उस दीवार को पूरा ढकने के लिए वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो पूछ रहा है अधिकतम कितनी टाइलों की आवश्यकता लो होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है हमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लंबाई दी गई है, लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई है आपकी कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 4 मीटर है। अब यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है। कैसे करेंगे, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो उनकी जो जो यूनिट है, ठीक है, जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। अब आप इसको मात्रक समान कीजिए तो जो लंबाई हो जाएगी, आपकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। ठीक है, तो 3 मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 का गुणा कर देंगे तो 100 क्या बन जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 मीटर है, 3 में 100 का गुणा करेंगे 300 और 300 में 50 को जोड़ दीजिए तो 350। तो लंबाई आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 350 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगी दोस्तों कितना, 400 सेंटीमीटर। अब आपका मात्रक यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। अब आप हल कर सकते हैं। तो वर्गाकार टाइल कहा है उसने, तो वर्ग का जो टाइल है उसकी माप तो दी नहीं गई है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए टाइलों की संख्या निकालनी हो तो जो भी लंबाई या चौड़ाई दे रहा है उसमें हमको क्या लगाना होता है, हमें क्या करना है, पहले मूल का मात्रा निकालना होता है। मात्रा निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, वो क्या होगी, वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मात्रा निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ यानी कि मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि 50 का इसमें भी भाग चला जाएगा, 50 का इसमें भी चला जाएगा। तो इनका जो मात्रा हो गया दोस्तों कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर आपका मात्रा हो गया। अब टाइलों की संख्या निकालनी है तो यहां से फॉर्मूला लिखेंगे, टाइल्स की संख्या बराबर आकृति, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना होता है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए आकृति का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर क्या दिया, दीवार दी गई तो उसकी आकृति, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई कितनी, 350, चौड़ाई कितनी दोस्तों, 400। ठीक है, अब ऊंचाई 400 हो गई। अब टाइल्स उसकी एक भुजा वर्गाकार है तो सभी भुजा बराबर नहीं, लंबाई चौड़ाई होता है तो 50 भुजा है तो 50 को मैंने क्षेत्रफल के लिए 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला भुजा वर्ग होता है। ठीक है, भुजा वर्ग, तो वर्ग मैंने न करके मैंने क्या 2 बार लिखा। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कितनी बार दोस्तों, 7 बार कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कितनी बार दोस्तों, 8 बार कैंसिल। 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56। तो 56 आपको टाइल्स की आवश्यकता होगी दोस्तों, कितने की, 56 टाइल्स, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है 56, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है सब कुछ एग्जाम में, आपको डायरेक्ट करना, बस ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जो भी आकृति दी जा रही है उसका क्षेत्रफल आप ऊपर रखेंगे और जो लंबाई या चौड़ाई दी गई है या जो भी दिया गया है मान, उनमें से मात्रा निकालकर वो टाइल्स की भुजा आ जाएगी, उसको उसका क्षेत्रफल बट्टे में रखना है, हल करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर यानी 10.5 मीटर घास है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये आपका एक वर्गाकार क्या है, एक मैदान है, कैसा है ये, वर्गाकार है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर खूंटा है और इसकी जो लंबाई है
वो कितनी है, रस्सी की 10.5। तो ये जो एरिया कवर करेगा इस प्रकार से करेगा। तो वो जो क्षेत्रफल निकालना है हमें इस वाले भाग का निकालना है कि जिसमें गाय घास नहीं चर सकती है, इस वाले भाग का निकालना है। ठीक है, इस वाले भाग का नहीं निकालना है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, इस वाले पूरे भाग का निकालना है जो बचा शेष है उसका। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मेथड होगा कि हम इस पूरे का निकाल लें, क्योंकि इसकी जो भुजा दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 20.5 मीटर है। तो वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल पूरा, इसका वर्ग करने से आ जाएगा। अब पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो इसका उसने चरा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से टोटल में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल समझे दोस्तों, तो कितना है 20.5 का वर्ग। अब 205, आप दशमलव को पहले मतलब 205 है, 205 का वर्ग कितना होता है, 205 का होता है दोस्तों अब 42,025। ठीक है, अब दशमलव के अंक कितने, एक है तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ठीक, चलिए अब हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब निकालेंगे इसका। यहाँ पे एक बात बताइए, जो ये बनता है इसको आपको पता होगा क्या होता है ये, जैसे हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, सेक्टर कहते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, त्रिज्य खंड। तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। यहां से आपको हल करना है, ध्यान से देखना है आपको। पाई का मान रखना है तो 22/7 हो गया। आर का मान, अब त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 10.5 है, वर्ग हो रहा है तो 2 बार लिख दीजिए, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, इंटू कितना, थीटा। अब यहां पर आपको पता है जब वर्ग है तो इसके कोने पर कितने अंक का कोण बनेगा, 90 का बनेगा। तो 90 बट्टे में कितना है, 360। जीरो से आपने जीरो कैंसिल की, 9 चौके 36 होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक लिखा मैंने और इसका दशमलव उठाया, जीरो बढ़ गया, इसका दशमलव उठाया मैंने, जीरो बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ये काम कीजिए कि आप करेंगे, यहां से देखिए 2 से इसे काट दो 2 बार और 2 से आप इसे काट दो 11 बार। ठीक है, और कितना करेंगे, 7 से इसे काट दीजिए 105, 15 7 से 105 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, 5 से इसे काट दो 5 से 3 बार और 5 से इसे काट दो 20 बार। ठीक है, ऊपर अब बचा क्या दोस्तों, 105 ये बचा है, 3 ये बचा है, 11 ये बचा है। इन तीनों का कर दीजिए क्या दोस्तों, गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 105 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। 315 का इसमें आप गुणा कर दीजिए, तो 315 में आपका गुणा करेंगे, 315 में कितने का करना है दोस्तों, 11 का करना है। तो 11 का गुणा करके आ जाएगा 3465 बट्टे 20 दूनी कितना दोस्तों, 40। अब 40 का क्या करना है आपको दोस्तों, भाग लगाना है। जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से आप भाग लगा दीजिएगा, 8 चौका 32 होता है, 34 है तो 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 8 चौका 32 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86.625। ये आपका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया है दोस्तों। अब क्या निकालना है, नहीं चल सकते वाले का, जिसको हाथ नहीं चली गई है उस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, हमें टोटल क्षेत्रफल में से घटा देना। टोटल कितना है, 420.25। मैंने यहाँ पर 3 अंक करने के लिए जीरो लगाई। अब इसी को घटाना है, लिख दीजिए 86.625। घटाएंगे आप तो यहाँ से दाई ली 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यहाँ पर कितना, यहाँ से दाई ले ली, दाई लेने के बाद कितना 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ पर कितना दोस्तों 9 में से 6 गए तो 3 बचे, यहाँ पर कितना दोस्तों 1, यहाँ से दाई ली 11 में से 8 गए तो 3 बचे, यहाँ पर 3। तो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया 333.625। आपका क्या आ गया क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है दोस्तों। अच्छे से क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों।
क्या कहा था कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, उसमें एक 10 साढ़े 10 मीटर की लंबी रस्सी से खूंटे पर एक कोने में खूंटे से एक गाय बंधी हुई है, तो वो गाय जितना गाय चल सकती है उसको छोड़कर जो बचा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको क्या निकालना है, उस निकाल का क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल का निकाला और जो क्षेत्र उसने चरा था घास का गाय ने उसका क्षेत्रफल निकाला, तो टोटल में से उससे घटा दिया है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि 333.625 है वो आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है। बड़ी भिन्न निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, बड़ी। देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ से बड़ी ही निकालना नहीं, इस प्रकार से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वो बड़ी पूछ लेगा, छोटी पूछ लेगा, या आरोही क्रम पूछ लेगा या अवरोही क्रम पूछ लेगा, तो उन सबको हल करना भी तो आना चाहिए, वो सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम लेना होता है हर वालों का। लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा लेंगे, ठीक है, लासा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अब 18, 11, 18 और 22, 36 और 33 इनका एलसीएम लेना है। अब देखिए जब हमने एलसीएम एंड एचसीएफ वाला टॉपिक कराया था, चैप्टर कराया था, क्लास कराई थी, उसमें हमने बताया था कि जो एलसीएम लेना होता है वो किस अप्रोच से लेना होता है। आपको पूरा मेथड से नहीं लेना है, यहाँ पर अप्रोच लगाना है, ठीक है। उसी अप्रोच से यहाँ पर लेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए 11 है, 11 किसी से नहीं कटेगा, तो 11 तो आएगा ही आएगा। अब 11 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। 11 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा दोस्तों, 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब देखिए 9 वो 3 अधिकतम किसमें है, 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 होता है, तो 9 आ गया। 9 चौके 36 होता है और 9 दूनी 18, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ गए तो 3 यहाँ इसमें आ गए। 9 चौके 36 होता है, बचा कितना, 4 बचा। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो फ्रैक्शन दी गई हैं उनका हर में जो एलसीएम आएगा वो हर समान करना है, यानी कि वो एलसीएम बनाना है, ठीक है। हर समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इतना आ गया। मैं हर एक के बट्टे में इतना ही लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें जो ग्रॉसरी करनी है वो लिखनी है। जब हम हर समान कर देंगे तो हर को लिखने की आवश्यकता तो है नहीं है, अंत को लिखना है फिर तो। जो हम अब देखिए हर समान हो गया, ठीक है। अब हर में कितना लिखा जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा। अब हर में जो यहाँ पर पहले भिन्न होती है उसका क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, और जो आ जाता है उसका क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं, वो संख्या लिख देते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला ही लिख रहा हूँ, नीचे वाला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब जगह समान कर दिया। अब यहाँ पर 11 है, 11 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो 11 से 11 कट जाएंगे, 9 चौकी 36 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 36 बचेगा, 36 का ऊपर मुझे गुणा करना है, 36 छिक्के होता है 216, कितना होता है दोस्तों, 216 होता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे 18 का भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, 18 का बार 11 दूनी 22 बार जाएगा, और 22 का करेंगे कितने में दोस्तों, 13 में गुणा करेंगे। जब 22 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 286 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंत में आ गया, ठीक है। अब 22 का भाग लगाना है, अब 22 का भाग लगाना है, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, 18 बार गया। अब 18 का क्या करना है दोस्तों, 18 का आपको मल्टीप्लाई करना है कितने में, 19 में। 18 का मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पर 22 का भाग लगाया आपने, 22 का भाग लगाया तो 18 बार गए, 18 का गुणा करना है 15 में, तो 18 का 15 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 36 का भाग लगाना है, तो 9 चौके 36, 11 का ही तो गुणा करना है, 11 ही तो बचा, 11 का आप गुणा कर दीजिए 19 में, तो कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा, ठीक है। अब 33 का भाग लगाना है, 33 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो जाएगा ये 4 या 12 बार, और 12 का आप गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे दोस्तों, 12 का 25 में गुणा करेंगे, और 12 का 25 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, तो वो आएगा आपका 12 का 25 में, तो 60 और 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। अब देखिए जब हर समान है वो मैंने लिखा ही नहीं है, वो मैंने लिखा ही नहीं है। अब हर तो समान है उसमें तो देखना ही नहीं है, अंत में देखना है, ठीक है। तो अंत में जो बड़ा है वो बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा है वो छोटी भिन्न होगी। अब क्रम में भी सजाना तो भी आप इसी क्रम से लगा सकते हैं।
आरओई में लगाइए, चाहे अवरोही में लगाइए, चाहे किसी में लगाइए, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा पूछा था यहाँ पर, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों 300, और ये 300 किससे आया है, ये आया है 25/33 से। तो 25/33 सबसे बड़ी भिन्न है आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कैसे करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अगर आप तरीके से करने बैठेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, फिर साधारण ब्याज निकालनी है, उनका डिफरेंस अंतर करेंगे तब आपका आंसर आएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि उसमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ना पूछ रहा हो, यहाँ पर तो अंतर पूछ रहा है, उस अंतर को तो छोड़ दीजिए। आपको पूछ रहा हो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हो, 3 साल का पूछ रहा हो, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हो, निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालते हैं, प्यारी प्यारी सी आपको 3 लाइन कर लेनी है। कितनी लाइन है दोस्तों, 3 लाइनें बना लेनी है। अब देखिए क्या है, कितने रुपए हैं, ध्यान से देखना है आपको, कितने रुपए हैं, रुपए आपके कितने हैं दोस्तों, 16,000 है। 16,000 का 5%, अब दर कितनी है, 5 है, तो 5% निकाल लीजिए। 5% निकालें कितना आएगा, यहाँ 2 जीरो कैंसिल, और 16 पहिया 80 और एक ये वाली जीरो, तो कितना आ गया दोस्तों, 5% 800 आ गया। अब ध्यान से समझना, पहली वर्ष का ब्याज 800 रुपए होगा 16,000 पर, ठीक है। जैसे ही हम दूसरी वर्ष में आएंगे तो 16,000 पर तो 5% लगेगा ही लगेगा, मगर इस 800 पर फिर से 5% लगेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से 8×40 रुपए कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, ध्यान से समझना है दोस्तों, बहुत जल्दी निकल के आता है। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 40 रुपए आ गया, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। अब आप ध्यान से दोबारा से देखिए, 16, अब तीसरी वर्ष में एंट्री करेंगे तो 16,000 पर 5% के हिसाब से कितना लगेगा, 800 रुपए आ गया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब दूसरी वर्ष में एंट्री कर रहे हैं, तीसरी वर्ष में एंट्री कर रहे हैं, तो दोनों वर्ष ये जो रुपया है वो भी तो मूलधन बन जाएगा। 800 और 800 1600 का कितना दोस्तों, 5%, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 16 पहिया कितना दोस्तों, 80 रुपए और ब्याज बन जाएगा। यहाँ से 80 रुपए और ब्याज बन जाएगा। 16,000 का तो 800 हो गया, इस 1600 का 80 रुपए हो गया, मगर इस 40 पर भी 5% लगेगा दोस्तों, 40 पर भी 5% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितनी बार दोस्तों, 2 बार, तो कितना आ जाएगा आपका 2 रुपए। तो इस पर भी आपका ब्याज लगेगा। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आ गया तो देखिए ध्यान से, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है तो आप इन सबको जोड़ दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, पहले वर्ष में वो समान रहती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हर वर्ष में चेंज होती रहती है, मगर जो साधारण ब्याज है हर वर्ष कैसी रहती है, समान। तो जहाँ यहाँ पर जो समान वैल्यू आ रही है वो तो है साधारण ब्याज, ठीक है, और ये पूरा जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मगर यहाँ पर हमें क्या निकालना था, अंतर। तो आपको दिख रहा है अंतर इतना ही तो है, कितना अंतर ही तो है, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों, अंतर आपका हो गया, ये दोनों जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, यानी कि 120 और 2 122 आपका क्या है, अंतर आपका आ गया है। उम्मीद है अच्छे से आपने क्वेश्चन को हल किया होगा, एंजॉय किया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में करने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है एग्जाम में। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपने जब भी क्वेश्चन किया है तो वो संख्या में किया है, ठीक है, हम परसेंट में नहीं किया है। आपको ध्यान से समझाएंगे कैसे होगा। देखिए दोस्तों,
मान लीजिए आपके पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, समूह में 100 हैं। अब 100 का औसत कितना है, 64 है, तो टोटल योग कितना आ गया दोस्तों, तो आपका 6400 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो जो 20% है, 20%, 100 का 20% 20 ही होगा, 20 का कितना है दोस्तों, 91 है। तो आप गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 2 9 दूनी 18, यानी कि 1820 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 25%, अब 100 का 25% 20-25 ही होता है। ठीक है, और उसका औसत कितना है दोस्तों, 31 है। 31 में आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ से गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 775 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका आ गया है अलग अलग है, मगर ये पूरा है, तो अलग अलग वाला टोटल ज्ञात कीजिए, 5 हो जाएगा, 7 5 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, ये 14 15 हो गया, और ये 2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, जोड़कर टोटल संख्या का 2595 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब पूछना शेष वाले, तो शेष पहले तो आपको शेष योग पता होना चाहिए, शेष का औसत, शेष का औसत, तो शेष का औसत के लिए शेष की संख्या योग पता होना चाहिए और संख्या पता होना चाहिए। संख्या तो आप निकाल लेंगे, देखो कितना 25 और 20 45, 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना शेष बच गया, 55। तो आपको भट्टी में तो 55 रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो टोटल कच्चा का 6400 है, इसमें से ये एक वाला घटा दीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ध्यान से देखना है आपको, इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ पर कितना दोस्तों, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना दोस्तों, 5 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 3805। ठीक है, अब आप यहाँ से भाग लगा दीजिए, आपका भाग लगाकर जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 69.2 आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था जिसने परेशान किया था बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसने भी बच्चों को बहुत परेशान किया है। देखिए गोली वाला है, 9 सेमी त्रिज्या वाली कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 मिमी त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई। बनी हुई छोटी छोटी गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी छोटी छोटी गेंदें बनाई जा सकती हैं, उनकी संख्या आपको निकालनी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो ये क्या है, गोला है, अब जो बनेगी वो भी तो गोलाकार ही बनेगी, तो गोला का आयतन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका क्या होता है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन। अब आपको पता है कि जब बड़े गोला का जितना आयतन होगा, बड़े वाले ठोस गेंद का आयतन होगा, वही सभी छोटी गेंदों का आयतन कुल मिलाकर टोटल होगा। ठीक है, अब देखिए संख्या निकालनी है, तो क्या करना है हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कैपिटल आर, बड़े गोले बड़ी त्रिज्या मान ली कितनी है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर। हमें और क्या दिया है, छोटी त्रिज्या दी है, तो छोटी गोली की त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, 3 मिमी दी है, तो मैंने इसमें 10 का भाग लगाया, एक बना लिया किसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि हमें हर बार क्या करना होगा, मात्रक यानी कि यूनिट समान होनी चाहिए, हमें निकालनी संख्या, तो संख्या बराबर क्या होगा, बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से लगा लिया मैंने। अब मुझे पता है पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। अब बड़े वाले का जो त्रिज्या वो लिख दीजिए 3 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, छोटे वाले का लिख दीजिए कितना है दोस्तों, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका बट्टे में 10 है तो ऊपर जाएगा वो 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, बस इतना हल करना है, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 3 9 9 के 27, तो आपका कितना आ गया 27, और 0 कितनी 1 2 3 1 2 3 कितनी आ गई दोस्तों, गोलियों की संख्या 27,000। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी इसके ऊपर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 रुपए का अंतर हो, तो पहले वर्ष के
अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य पूछ रहा है और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के मूल्य का अंतर 24,000 आपको दे रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट है दोस्तों, 25% है। 25% को आप कितना लिखते हैं दोस्तों, कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। इतना यानी 4 पर कितना ह्रास हो गया दोस्तों, 1 का ह्रास हो गया, बचा कितना दोस्तों, 3/4 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3/4 बचा। अब ध्यान से देखना, आप पहली वर्ष, दूसरी वर्ष और तीसरी वर्ष मैंने लिखा, ध्यान समझना। पहली वर्ष कितना है, 3/4 लिखा। ठीक है, अब दूसरी वर्ष में जाएंगे तो दूसरी वर्ष के लिए कितना, 2 घात हो जाएगी। तीसरी वर्ष में जाएंगे तो कितनी घात हो जाएगी दोस्तों, 3 घात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। ये मान निकल के आ गया। अब यहाँ से वर्ग करना है, यहाँ घन करना है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इनके मूल्य के बीच का अंतर क्या निकालना है, अंतर। तो अंतर के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो कितना हो गया, ये 9/16, 9/16। ठीक है, माइनस कितना, यहां से घन करेंगे तो 27/64। अब इतने यूनिट का मान आपको दिया गया है कितना दोस्तों, 24,000। कितना दिया दोस्तों, 24,000। बस कितने यूनिट का मान निकालना है, 3/4 यूनिट का मान निकालना है। उसका गुणा करते हैं, पहले 1 यूनिट का मान निकालते हैं। यहाँ से लाता कितना हुआ दोस्तों, लाता हो गया 64। 16 चौके 64, 4 बार गया, 4 का ऊपर 9 चौके 36, माइनस यहाँ पर 27 रहेगा। इतने यूनिट बराबर 24,000। अब ये वाला घटाकर उधर पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि 36 में से 27 जाएंगे, 9 बचेंगे, 64 गुणा में जाएंगे। तो गुणा कितने का कर देंगे, 3/4 का। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा 24,000 इंटू 64/9। ध्यान से देखिए दोस्तों, 36 में से 27 गया तो बचा 9 और 9 बट्टे कितना हो गया, 64। 64 उधर जाएगा तो भाग में लगा है तो गुणा में जाता है और गुणा की संख्या भाग में जाती है। 1 यूनिट आ गया और हम 1 यूनिट का मान तो निकालना ही नहीं था, हमें तो 3/4 यूनिट का मान निकालना था। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे कितने का, 3/4 का। तो इधर भी गुणा कर देंगे कितने का, 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ से देखिए, सबसे पहला काम है आपका, 4 से ये काट दीजिए, 16 चौके 64। 3 से ये 3 काट दीजिए 3 बार, 3 से ये काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब क्या करना है, सिंपल सा, बस आपको गुणा करना है। 16 अट्ठे 128 लिख दिया। जीरो कितनी बची है, 3, 1 2 3। तो आपका कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, देखो आपका आ गया 1,28,000 रुपए, जो कि अंतिम पहले वर्ष के अंत में रुपए थे। किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब वैसे तो आपको डायरेक्ट मैं बता सकता हूं, मगर मैं करके बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करेंगे आंसर समझने के लिए। देखिए, मान लीजिए आपकी मैंने 2 अंक की संख्या मान ली 10 22 प्लस x। ठीक है, अब इसके अंकों को बदलकर संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 10x प्लस 22 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जो इकाई का अंक है बधाई का हो जाएगा, इकाई का हो जाएगा। अब कह रहा है कि उनका की गई संख्या का योग, योग का मतलब प्लस लगाइए। अब योग कीजिए, 10 और 1 जोड़ कितना हो गया दोस्तों, 11 और 10x और 1x जोड़ के कितना हो गया दोस्तों, 11x। अब यहाँ से कितना कॉमन है दोस्तों, 11 कॉमन है, तो x प्लस y आपका बच गया। तो कितने का गुणनखंड आ गया दोस्तों, 11 का आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड क्या है, 11 है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन का ज्यादातर अगर योग करवाना तो 11 आता है, अंतर आता है तो 9 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, 11 आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए, इस क्वेश्चन ने दिल्ली पुलिस में आकर के बच्चों के दिमाग को खराब कर दिया, दिमाग बच्चों को परेशान किया है। आज से ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपए में बेची जाती है। थोक विक्रेता के पास पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है।
अब ध्यान से समझने की बात यह है कि किसका निकालना है, दोस्तों, थोक विक्रेता का हमें क्रय मूल्य निकालना है, टोटल क्रय मूल्य नहीं निकालना है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको उल्टा करना है। ये कितने रुपए में पड़ी है उसे, 300 कितने में दोस्तों, 312 रुपए में, कितने में, 312 रुपए में। अब उल्टा करना है आपको, क्या करना है, उल्टा करना है। अब देखिए 312 से पीछे जाएंगे, कितने का लाभ हुआ, 20% का। अब ये क्या विक्रय मूल्य उल्टा लिखेंगे तो 100/20% मतलब 120। अब इससे पीछे जाएंगे, कितने का लाभ हुआ, 25% का, तो कितना, 100/125। अब यहाँ पर भी लाभ हो रहा है 30% का, मगर यहाँ पर तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना ही निकालना है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से 25 पंजा 125, ठीक है, जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आप कैंसिल करेंगे 2 से इसे 5 बार और 2 से इसे 6 बार, ठीक है, 6 से आप इसे कैंसिल करेंगे, 6 पंजा 30 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, भाई आपका क्या होगा आंसर, तो 52 का गुणा करना है, 25 का 52 में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 की जीरो, हाँ जी दोस्तों, कितना 5 और 25 पंजा 125, क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, है ना, क्रय मूल्य निकालना है। तो कितना आएगा यहाँ से आपका 125, 25 पंजा, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलत क्या किया है, यहाँ से ध्यान से देखिए, दोबारा से मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, कितना आया 312 पे 100/120, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है ये, ठीक है, फिर हुआ है 25% का 100/125। अब इसका क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इस प्रकाशक ने 30% लाभ दिया है, तो थोक विक्रेता को उतने मिली वो हमें निकालना है। तो यहाँ से काटेंगे 25 पंजा 125, 25 चौका 100, ठीक है, अब आएगा यहाँ से सही, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, ये जीरो कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल कीजिए 3 बार, ठीक है, और 3 से आप इसे कैंसिल कीजिए कितनी बार, 3 1 3 3 और 3 चौका 12, और 5 से आप इसे कैंसिल कीजिए 2 बार, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 208 आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का, जिसने आपको बहुत परेशान किया है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या करता है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रहा है, वो दे रहा है ए प्लस बी, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी लिखा कितने दिनों में, 10 दिनों में, ठीक है, 10 दिन हो गए। फिर कह रहा है बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिनों में, 15 लिखा। फिर कह रहा है सी प्लस ए कितने दिनों में दोस्तों, कितने दिनों में, 20 दिनों में, तो 20 लिखा मैंने। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आंसर। अब 10 का भाग लगाएं तो 6 बार जाता है, 15 चौका 60 होता है, 20 या 60 होता है। ये जो आ गई, ये आ गई क्षमता। अब देखिए, आपको न तो ए की क्षमता पता है, न बी की पता है, न सी की पता है, तो क्या करना है, हमें तीनों को जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए, एक ए और एक ए, 2 ए हो जाएंगी, तो ए कितनी हो गई, 2, बी कितनी हो गई दोस्तों, 2, सी कितनी हो गई, 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। ये 2 जो है ये इधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएंगे 13/2। अब किसकी क्षमता ने किससे काम करवाना है, सी से, तो सी की क्षमता चाहिए हमें, ए और बी की चाहिए नहीं, तो ए और बी की कितनी है दोस्तों, 6, तो इसमें से 6 घटा दीजिए, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 13/2, ए भी उधर जाएगा, उसकी क्षमता कितनी, 6, यहाँ से 6 दूनी 12, 13 में से 12 गया तो कितना बचा, 1/2, सी की क्षमता कितनी आ गई, 1/2। कुल कार्य कितना दोस्तों, 60 है। 60 को किससे करवाना है, सी से, सी की क्षमता कितनी है, 1/2, 1/2 क्षमता से करेगा सी अकेला, तो कितने में दिनों में करेगा, तो ये जो 2 है तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, कितना, 120 दिनों में करेगा,
120 दिनों में। ठीक है, किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है 6060 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में 15 रुपए, बी के हिस्से में से 20 रुपए, सी के हिस्से में से 25 रुपए कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले क्या कहना चाह रहा है वो आप समझना है। कितने? ए में से 15 रुपए कम करने हैं, बी में से 20 रुपए, सी में से 25 रुपए कम करने के बाद का ये अनुपात है। तो ये अनुपात सही मूल राशि का तो नहीं है। जब मूल राशि का नहीं है तो जो कितना कम किया गया मूल राशि में से वो निकाल लीजिए। तो पहले 15 रुपए किए, फिर 20 किए और फिर 25 किए। ठीक है दोस्तों, कितने किए? 15, 20, 25। टोटल कितना कम किया गया तो इनको जोड़ लीजिए। कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, 60 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जब 60 रुपए कम किया है, टोटल राशि है कितनी? टोटल राशि दोस्तों कितनी है? तो आपने टोटल राशि लिखी 6060 रुपए है। इसमें से 60 रुपए घटा दिया, कितना आ गया दोस्तों? 6000 आ गया। 6000 जब आ गया है, अब इस 6000 को इतने के अनुपात में बांटना है। अब अनुपात में ध्यान से देखिए, ए बी और सी, तो 5:7:8। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आपके पास रुपया कितना है? 6000 है। ठीक है, अब 6000 है। अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितना है? तो यहाँ से देखेंगे 8 5 13 7 20। ठीक है, कितना दोस्तों? 20 आ गया। और जब 20 आ गया है तो 20 को कहां रखेंगे दोस्तों? भट्टे में रखेंगे, रख दीजिए। ठीक है, कितना आया? 8 7 15 5 20। ठीक है, अब किसका मान चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए सी का मान। सी का कितना है? 8। तो 8 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। मगर ये जो मान आएगा ये सही नहीं आएगा, क्योंकि उसने कहा है जो ये अनुपात है सही नहीं है। क्योंकि सही ये अनुपात कब बना है? इसमें से कम करने के बाद बना है। तो सही कब आएगा? जब ये जोड़ दिए जाएंगे। तो सी का 50, सी ने कितने रुपए कम किए थे? 25 रुपए कम किए थे। इसको 25 रुपए और दे दीजिए, तब सही आएगा। ठीक है, अब इस हल करना है। 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल कितनी बार? 3 बार। 2 0 बच गई। 8 3 कितना हो गया दोस्तों? 24 और डबल 0 और प्लस कर दीजिए 25। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 2425 रुपए। क्या है? मूल राशि, मूल हिस्सेदारी है दोस्तों। इसकी किसकी है? ये सी की है। चलिए दोस्तों चलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। उसकी वास्तविक चाल क्या है? क्या निकालनी है दोस्तों? वास्तविक चाल निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या निकालनी है? वास्तविक चाल। वास्तविक चाल। अब आपके पास दो स्पीड है, एक तो 6 और एक 4 है। तो फॉर्मूला लिखता है S1 इंटू S2 कोष्टक में T1 प्लस T2 जो समय है उनका योग बटे T1 S2 डिफरेंस T2 S1। क्या निकालना है दोस्तों? इनका डिफरेंस लगता है। क्या लगता है? डिफरेंस लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान रखना। अब देखिए पहली स्पीड कितनी है दोस्तों? पहली स्पीड है 6 इंटू दूसरी कितनी है? 4। अब अंतर कितना है? 30 और 30। 30 ये वाला और 30 ये वाला जोड़ के कितना हो गया दोस्तों? 60। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहला 30 इंटू कितना दोस्तों? 4 और माइनस 30 इंटू 6। ठीक है, तो यहां पर क्या कीजिए? अंतर रखना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस का चिन्ह लगा दीजिए, हल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इतना हल करने के बाद आपको क्या आएगा? यहां से क्या करना होगा वो देखिए। देखो दोस्तों ऊपर तो वही रहेगा, यहाँ पर कितना? 4 या 12 120। या ऐसे कीजिए कि 30 में 30 दोनों में कॉमन ले लीजिए। हल करने का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों?
ऐसा हमें हल करना है कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। गुणा करेंगे संख्या बड़ी हो जाएगी, 30 कॉमन लिया, अब 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचे, 30 दूनी 60 हो गया, 60 से ये कैंसिल हो गया, 6 चौके 24, कितना आ गया वास्तविक, क्या पूछ रहा था वास्तविक 4, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ गई, 4 आपकी आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखी है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले पेपर पर। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।